गया तो कुछ तथ्य थे सामने। सागर जी, पहलगाम हमले में मारे गए 2 दर्जन से अधिक पर्यटकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। 22 अप्रैल 2025 को जिस दिन यह घटना पहलगाम में हुई, उसके ठीक एक दिन बाद 24 अप्रैल 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में जनसभा थी और उस जनसभा में वो आए और जनसभा को सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे लाखों भारतीयों और लाखों बिहारियों के बीच में उन्होंने कुछ 2-3 प्रमुख बातें कही, जिनको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। पहला तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस घटने को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा देने का काम भारत की सरकार करेगी। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति से अब आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। और उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प वहां की भूमि से लिया गया और आज आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता भारत को मिली और किस तरीके से भारत के सेना ने पाकिस्तानों की जो मिसाइलें थी, उनके जो ड्रोन अटैक्स थे, उनको हवा में ही ध्वस्त करने का काम किया। जो हमारी तीनों सेनाओं का जो साहस और शौर्य हमने देखा, वो देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखें आयुष, तो जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय यही विपक्ष के लोग थे जो सरकार के साथ खड़े थे, सरकार के कार्रवाइयों की सराहना कर रहे थे। और आज आप देखिएगा तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राजनीति में इसी दोहरे चरित्र और चेहरे के हम हमेशा से विरोधी रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार में देश ने आतंकवाद का भयावह चेहरा देखा और इन 10 सालों में 615 लोगों की मृत्यु हुई आतंकवादी हमलों में और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट की अगर हम चर्चा करें, 2008 में जो 26/11 हुआ उसकी अगर हम चर्चा करें, तो आप देखेंगे कि यूपीए की सरकार इस देश में आतंकवाद से निपटने में विफल रही। और अभी जो आरजेडी के नेता ने कहा कि इस्तीफा दिया गया था, बड़ी मजबूती से उस बात को दोहरा रहे थे, तो उस समय इस्तीफा जरूर दिया गया और मंत्रिमंडल में फेरबदल जैसे प्रतीकात्मक कदम ही आतंकवाद के विरुद्ध उठाए जाते थे। लेकिन आज 2014 से लेकर के 2025 तक, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये देश चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक और ऐतिहासिक नीति बनाने का काम किया। 2016 में जब उरी का अटैक हुआ, उस समय पाकिस्तान को उनकी सीमा के अंदर घुस करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको जवाब देने का काम किया गया। 2019 में जब पुलवामा की घटना घटी, उस समय भी एयर स्ट्राइक करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया। और देश के जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए की जो मजबूत सरकार चल रही है, उसका जो संकल्प है आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का, उसको दोहराने का काम किया गया। और फिर 2025 में जब हमारा पहलगाम में फिर से जब हमला होता है, तो हमने रातों रात ऑपरेशन सिंदूर करके और पाकिस्तान को और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को उनका असली ठिकाना और उनकी असली औकात बताने का काम किया है। और अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि सीज फायर रुकवा दिया ट्रंप ने। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भाई, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है कि इनकी बातचीत हुई होगी। ये तो मीडिया पर जो सवाल आया, उसी को धारणा बना के, उसी को आधार बना करके सवाल कर रहे हैं। स्पष्ट कहा देश के विदेश मंत्री ने कि 22 अप्रैल 2025 से लेकर के 17 जून 2025 तक
नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ। इवन कि ट्रेड वार को लेकर के जो ट्रेड वॉर चल रहा था उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, 9 मई को जरूर फोन आया उनके वाइस प्रेसिडेंट का अमेरिका के कि भारत पर पाकिस्तान कोई बड़ा हमला कर सकता है, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर वो हमला करेगा तो हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे। और फिर 10 जून को यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता है, सीज फायर चाहता है, और भारत के जो डीजीएमओ है, भारत के जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि आप डीजीएमओ को चैनल चाहिए। तो ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, ये पूरे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का आदत है सवाल जवाब करने का, तो ये लोग अपना सवाल जवाब करते रहे। जो लोग इस घटना में मृत हुए हैं, आज उनके परिवार के लोगों से जाके पूछना चाहिए, विपक्ष के लोगों को, उन्हीं से इन्हें बेहतर जवाब मिलेगा। और सभी परिवारों के साथ देश के एनडीए की सरकार ने न्याय करने का काम किया। चलिए, एनडीए की सरकार ने देश के साथ न्याय करने का काम किया है, और जो शहीद हुए थे लोग, उनके परिवार वालों को आज न्याय मिला है। हम रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी का। देखिए, जो चर्चा हुई उस पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं। सुनील जी, आप अक्सर और कांग्रेस पार्टी अक्सर ये विषय उठाती है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सार्वजनिक मंच पर थे तो उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। जिस देश ने जख्म खाया हो सुनील जी, उस देश के प्रधानमंत्री को और सार्वजनिक मंच से क्या बोलना चाहिए था, आप ही बता दीजिए। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि देश के सार्वजनिक मंच से जो उन्होंने अभी अभी हमारे साथी बता रहे थे कि मीडिया के माध्यम से, तो भाई प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में क्यों नहीं बोल दे रहे हैं कि ट्रंप का जो ट्रंप बोल रहे हैं मैं उसका विरोध करता हूं, उसका खंडन करता हूं, स्पष्ट कर देना चाहिए। हम बहुत, हमारे साथी भाजपा के भी प्रश्न कर रहे थे, उस पर मैं जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी समय ऐसा आया है, आप 62 की जब चाइना से युद्ध हुआ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में मांग किया था चर्चा का। पंडित नेहरू ने 4 दिनों का चर्चा उसमें रखा था। भारतीय जनता पार्टी, मुंबई घटना घटी 26/11/2008 को घटना घटी जिसमें हमारे वहां के 9 आतंकवादी मारे गए और एक कसाब को जिंदा पकड़ा गया। जो पूरे दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान आतंकवादी संरक्षण को देता है, ट्रेनिंग देती है, वो स्पष्ट किया गया। और जो सबसे बड़ी जो बात है आयुष जी, आप हमसे जो प्रश्न कर रहे हैं, आप जो सच्चाई है, भाई ट्रंप पर क्यों नहीं खंडन करने का लोग काम कर रहे हैं। आपको पता है कि गुजरात की बहन ने क्या बोला था। गुजरात की बहन ने जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके आंसू पोंछने गए थे तो उन्होंने कड़ा जवाब दिया कि एक सांसद, एक विधायक के पीछे इतनी सिक्योरिटी है और हम भारतीयों के पहलगाम में हम मारे गए, वहां कहां सिक्योरिटी था। आप बार बार यह बात करते हैं, किसने जिम्मेवारी लेगा। पहलगाम की घटना का देश के, जब मुंबई घटना घटी तो देश के गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल जी ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने इस्तीफा दिया। तो गृह मंत्री क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, क्यों इस्तीफा से भाग रहे हैं। और बात करते हैं आतंकवादी घटने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देश में 16 आतंकवादी घटनाएं घटी है, बड़ी बड़ी आतंकवादी घटना घटी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी, क्या उनका मैं जिक्र कर दूं डेट के साथ, स्पष्ट कर दूं डेट के साथ, क्या मैं बता दूं। तो मैं यह आयुष जी कहना चाहता हूं कि